लीजिए, पहले इनकी मांग में सिंदूर भरिए, उसके बाद गले में मंगलसूत्र, फिर सर पे पल्लू उड़ाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गरुणध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि।
जरा पता किया जाए कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रितिका के मन में क्या चल रहा है। कोई ऐसी जगह भी तो नहीं जहां मुझे इस ईशानी का चेहरा ना दिखे। लेकिन मुझे लगता है ईशानी की याददाश्त सच में जा चुकी है, वरना वो अभी तक रणवीर को सब कुछ बता चुकी होती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे बेवकूफ बनाने के लिए याददाश्त जाने का नाटक कर रही है। लेकिन दोनों ही सूरतों में मेरी ही लाइफ स्पॉइल होगी, क्योंकि अगर इसकी मेमोरी वापस ना आई तो हार्वी तो मेरे हाथों से गया, और अगर इसकी मेमोरी वापस आ गई तो ये हार्वी को मेरा सच बता देगी, और फिर मैं कानून के हाथों में। और कब निकलूंगी इस चक्रव्यूह से बाहर? कभी भी नहीं। ओह नो, ईशानी की मेमोरी नहीं गई और उसने शिखर को सब कुछ बता दिया। ऐसे ही होता है रितिका, लव रिलेशन के चक्रव्यूह में कभी कभी इंसान इतना फंस जाता है कि उसमें से निकल नहीं पाता। मैं खुद इस दलदल में फंसा हुआ। बड़ा अच्छा लगा कि तुम यहाँ आ गए। आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि तुम आरवी से बहुत प्यार करती हो। प्यार तो मैं भी ईशानी से बहुत करता हूँ, और जब भी उसे उस आरवी के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सो आई कैन टोटली इमेजिन कि तुम्हें क्या फील हो रहा होगा। रितिका प्लीज खुद को कभी अकेला मत समझना। हम दोनों की तकलीफ भी एक है और उसकी वजह भी एक ही है, और ये तभी कम हो सकती है जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। कल से इतना कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। I mean, दुख दबाए रखने से बढ़ता है और बात करने से कम, और बांटने से हमेशा कम होगा। रितिका, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर करो। यू कैन टॉक टू मी। मैंने सुना तो था कि प्यार कोई खेल नहीं होता, ये तो खेल बन जाता है जब आपका प्यार आपका जुनून बन जाता है, ऑब्सेशन, राइट? नहीं, जुनून नहीं, जरूरत। एक जरूरत अपनी लाइफ जीने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब आप प्यार के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। मुझे देखो ना, मेरी लाइफ से प्यार चला गया तो मैं कहां से कहां चली गई। वेरी स्मार्ट। कहना कुछ चाहती हो पर कह कुछ और रही हो, पर मैं जान के रहूंगा तुम्हारे दिल में आखिर है क्या। राइट रितिका, मैं भी इसी सेम फीलिंग से गुजर रहा हूं। और तुम्हें पता है, जब से ईशानी की याददाश्त गई है तो मैं कुछ अजीब हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा है। I mean, कोई कैसे आपको छोड़ के किसी और के साथ जा सकता है? जब भी ईशानी को उस आरवी के साथ देखता हूं तो मन करता है कि उसे उस बात की सजा दूं। ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम? लेकिन शिखर, ये गलत है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी और के डिसीजन को रॉन्ग ठहराएं, उन्हें उस बात की सजा देने, क्योंकि ऐसा करके हमें थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में बहुत गिल्ट होगा। काश कि तुम जो कह रही हो उसे किया भी होता तो आज ईशानी की मां जिंदा होती। बट एनीवे, हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन किस्मत अलग अलग। तो तुम्हें इसे किसी और तरीके से हैंडल करना और मुझे किसी और तरीके से, क्योंकि शिखर तुम तो अकेले हो
लेकिन मेरे साथ मेरा ये बच्चा भी है। And you know, I feel bad for ईशानी। उस बेचारी की याददाश्त उसे वहीं ले गई जहां से वो निकलना चाहती थी। सही है, इसे तो ये लग रहा है कि ईशानी की याददाश्त चली गई है। शिखर भैया, पूजा के लिए पंडित जी आपको बुला रहे हैं, आइए ना। एक्सक्यूज मी।